जटा कटा हसम्र मम्र मन्नि लिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। ऐसे करके गाना है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज हमेशा ही बात करते आए हैं और पिछली टॉपिक से मेरे मन में एक सवाल आया है। आप काफी आध्यात्मिक हैं और आपके मन में ये आध्यात्मिकता की जो चेतना है वो कैसे उत्पन्न हो गई मन में, क्या आपके जीवन में कैसे उत्पन्न हो गई? और हमेशा ही जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आप हमेशा ही इस्कॉन के बारे में बताते हैं। तो जहाँ तक मुझे मालूम है इस्कॉन के बारे में, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में और अधिक बताएं और आप इसके संपर्क में कैसे आए, कब आए, क्यों आए, ठीक है, इस बारे में बताएं। ठीक है। तो सबसे आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आध्यात्मिकता की चेतना कब आई। तो इसका जवाब यह है कि हम सभी के अंदर आध्यात्मिकता की चेतना है, लेकिन वो माया के कारण से ढकी हुई है। और सौभाग्य से आपको जब गुरु किसी भी रूप में मिल सकते हैं, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में। तुलसीदास जी को पत्नी के रूप में मिले, है ना, हमें जो है पिताजी के रूप में मिले। तो मेरा जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी जो है वो संस्कृत के जो है लेक्चरर रहे और मतलब घर में जो है शुरू से ही वेद पाठ मंत्रों का जो है वो उच्चारण वगैरह ये सब होता था। तो पिताजी हमें जो है पूजा पाठ करने के प्रति बहुत ज़्यादा वो जोर देते थे। तो उस समय तो हम खाली पिताजी के डर के मारे पिताजी को दिखाने के लिए जो है करते थे। जब पिताजी कहीं गाँव इधर उधर चले जाते तो हम करते भी नहीं थे। हमारे मतलब जो है कई बार मेरी भाई या बहन जो है हमारे साथ बोलती थी कि अच्छा, जब कोई गलत काम करते तो बोलते अच्छा भाई पिताजी को आने दे, हम बताएंगे कि आपने पूजा नहीं करी उस दिन। तो कहने का ये मतलब है कि तब हम ये बिल्कुल ना, हमें अच्छा लगता था। हमारे पिताजी जो है बचपन में ही हमें बहुत सारे श्लोक और आरती ये सब याद करवाए। 1-1 घंटे की जो है आरती होती थी जब हम जो है उसमें बैठते थे पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने से पहले जो है सरस्वती वंदना, वो भी बड़े जो है लय के साथ, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। अब इतनी लय अवश्य तो नींद आ रही पर पिताजी सामने हैं तो पिताजी के डर के मारे हम करते थे। फिर उसी हिसाब से मतलब ये नहीं कि भाई फटाफट करें तो अपना निपटाएं और काम करें, नहीं। हमारे फादर कहते थे भाई इसको अब करना है तो गंधर्व शैली से सपोज ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे करना है, ये गंधर्व शैली है, ठीक है। तो एक रावण स्तोत्रम गाते थे, जटा कटाह सम्र मम्र मन्नि लिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। अब चूंकि वो रावण ने गाया तो रावण जो है वो ज़्यादातर वीर रस का प्रतीक है, तो उसको ऐसे बोलना, जटा कटाह सम्र मम्र मन्नि लिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। ऐसे करके गाना है। बहुत अजीब लगता था और पिताजी के सामने हम इसको अपनी भावनाओं को या अपनी उस बात को तो व्यक्त कर सकते, क्योंकि पिताजी का अनुशासन प्रिय रहे हैं। तो उस समय तो पिताजी हमें जो है साक्षात काल के ही स्वरूप लगते थे जब पिताजी आते थे। लेकिन वो ज़बरदस्ती वाला जो बीज पिताजी ने अंदर डाला हुआ था, तो
तो समय आने पर जो बीज आपने ज़बरदस्ती ज़मीन के अंदर डाला हुआ है, उगेगा तो वही, अंकुरित तो वही होगा, चाहे गाहे बगाया जाने अनजाने में भी है। तो बस आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आध्यात्मिकता की चेतना वो कैसे हुई, तो वो पिताजी ने ज़बरदस्ती बीज तब के डाले हुए थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर हम आए शहर में, देहरादून में, तो हम फिर ताऊ जी के संपर्क में, हमारे ताऊ जी बहुत ज़्यादा लीनियंट रहे हैं। उन्होंने कभी भी मेरे को मतलब जो है डांटा नहीं, कभी भी मेरी शैतानियों को मतलब थोड़ा डांटे, लेकिन ऐसे कभी, तो हम बस अपने ताऊ जी से पैम्पर्ड होकर के ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ दी मैंने। कोई पूजा पाजा कुछ नहीं है। हम बोलते थे ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, दैट्स द मोटो ऑफ द लाइफ, नो, खाओ पियो और ऐश करो, दिस इज़ द वेस्टर्न पॉलिसी। मैं भी यही सब फॉलो करने लग गया। हम कहे यार ये सब, तो जब कभी पिताजी आते थे गांव से, तो बस वो 1-2 दिन थोड़ा सा हम अपने को प्रिपेयर करते थे कि पिताजी के सामने थोड़ा सा वैसे ही रहें, ऐसे करके फिर वैसे ही उदंडी। एनीवे, तो चेतना का बीज हमारे पिताजी ने हमारे अंदर बचपन से ही ज़बरदस्ती डाल दिया था। ठीक है, जब हम धीरे धीरे करके हुई, तो अब शादी होगी। तो शादी से पहले तक मैं कोई पूजा पाजा कुछ नहीं, शादी के बाद भी मैं कोई पूजा पाजा नहीं करता था, कुछ नहीं। तो साइंस के स्टूडेंट होने के तर्क कुतर्क ये सब देता था, अरे भगवान ये सब कुछ नहीं होता, घंटी हल्का इससे कुछ नहीं होता है ना, पाहन पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़। कबीरदास जी के दोहों का मतलब उल्टा अर्थ बताता था मैं। कबीरदास जी ने किस अंदाज में उसको कहा और हम उसको दूसरे अंदाज में, ये सब अंधविश्वास है, क्या तुमने कभी भगवान देखे हैं, ये सब चीज़ें हम बोलते थे। अपने ज्ञान के जो है में दम्भ में हम हमेशा रहते थे। शादी हो गई तो एक दिन मेरी पत्नी बोली ये धूप दीप कर दो, दिया कर दो। अरे हमने कहा ये सब कुछ नहीं है, हम हृदय में जो है सोचते हैं सब, और भगवान तो जो है हृदय में होते हैं, बाहर कहाँ ये सब इनके मंदिरों में, अगर भगवान मंदिर के अंदर तो बाहर कौन देख रहा, ये सब हम शुष्क तर्क देते थे। तक बहरहाल मैंने धूप दीप कभी कुछ नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। तो हाँ, मुझे ये घटना याद आती है, 1989 में मैं बद्रीनाथ गया था अपने पिताजी के साथ पैदल यात्रा करके। तो उस वक्त की घटना मेरे जीवन में इस प्रकार से आई कि मुझे बद्रीनाथ, जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा पिताजी को कि यहाँ मुझे जो है एक मतलब एक बहुत ही अद्भुत सा अनुभव हो रहा है, कुछ दिव्य सा अनुभव हो रहा है, कुछ एक असीम शांति की जैसी मुझे प्राप्ति महसूस हो रही है। ऐसा क्यों? तब हमारे पिताजी ने मुझे कहा था कि ये अब तेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना, और ये अनुभव ही तेरी कसौटी है। तो यहाँ पे चूँकि पूरे दुनिया भर से, विश्व भर से जो है श्रद्धालु आते हैं, उनकी तरंगों की समुद्र है यहाँ पे, और उस समुद्र में तू आके तेरी आत्मा जो है वो नहाई है, और उससे तेरे आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो मैल थी वो धुल गई। तो अब वो आत्मा जो प्रकाशित हो रही है उसका अनुभव तुझे हो रहा है। ठीक है, मंदिर तो हर जगह हैं, लेकिन ये विशेष मंदिर है, एक स्थान की अपनी एक जो है वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी तरंगें होती हैं, और उस तरंगों के बीच में तू आ गया, तो ये तेरा अनुभव से जब तुझे अब हो रहा है, तो अब तुझे ये अब तर्क से परे है। तब मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत ये बात समझ में आ गई, हाँ यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तर्क से परे होती हैं। ये बात 1989 की थी, और तब मैं 12th में था, एग्ज़ाम दिए थे मैंने। उसके बाद ये समय बीतता गया। तो शादी के बाद एक बार क्या हुआ जो जिसने मेरी घटना उसको चेंज कर दिया, वो ये हुआ कि मैं बद्रीनाथ भी चला गया था, उसके बाद मैं गंगोत्री भी चला गया। गंगोत्री जाने पे भी मुझे कुछ खास एहसास इतना नहीं हुआ, जस्ट मैं पिकनिक के रूप में वहाँ गया, मोटरसाइकिल में, एडवेंचर मेरे को पसंद है, तो मैं मोटरसाइकिल से यहाँ से देहरादून से गंगोत्री गया। कुछ खास हुआ नहीं, नहाए धोए अपना दर्शन करे जैसे एक औपचारिक रूप से। और लेकिन ये बात लगभग 2001 या 2004 के आसपास की बात है। ये 2004 के मेरे पास में जो है एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट पसीने से लथपथ, जून के महीने की बात है, और वो पसीने से लथपथ होकर के, और वो मेरे इंस्टीट्यूट में आया ढूंढते ढांढते, और उसको मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, करीबन 5-7 साल पहले।
तो उसने कहा सर जी मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने कहा मेरे को लेना तो फिर हम चलने के लिए तैयार हैं। तो बोले आपने पूछा नहीं कहाँ लेने के लिए आया। मैंने कहा तुम इतने विश्वास से लेने के लिए आए हो तो कहीं सही जगह ले जा रहे होगे। तो बोले मैं यमुनोत्री लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसका घर जो है वो यमुनोत्री के रास्ते पर एक बड़कोट जगह है, वहाँ पे उसका घर है। मनविंदर सिंह रावत उसका नाम है, मनवीर सिंह रावत। तो उसने मेरे को कहा चलना है, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, और हम चल दिए। उसने कहा सर जी आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया डिसीजन लेने में। यार मैंने कहा अच्छा उस दिन मेरे जो चूँकि जून का महीना था, 7 जून की बात है ये, और मेरी पत्नी जो है मायके गई हुई थी, तो मेरे को कोई ऐसा किसी से बताने की उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं भी खाली था, चल दिए, कार उठाई और चल दिए। तो उस दिन हमारी 4 बजे हम यहाँ से गए, तो लगभग हमें जो है हो गया रात के 9 बजे हम उसके घर में पहुँचे। रात को उसी घर में ठहरे, और सुबह जो है हम वहाँ से 6 बजे निकले वहाँ से उसके घर से। तो उसके घर से लगभग 2.5-3 घंटे का और रास्ता था आगे। उस दिन पहली बार मेरी कार जो है आगे गई, और कहीं पे जो है उसको जग बंद हो गई, और उसको कार ने कभी धोखा नहीं दिया था। तो खैर उस चक्कर में हमें बहुत सारा समय वहीं लग गया, मैकेनिक बुलाया, ये किया वो किया, अल्टीमेटली तो कुछ देर बाद वो कार थोड़ा ठीक होने लगी, और फिर हम आगे बढ़ लिए। आगे बढ़ के फिर वो वही दिक्कत करने लगी। तो अब हम जो है वहाँ से इरादा कर लिया कि हम वापस ही आ जाएंगे। अच्छा जब हम वापस आए तो कार जो है करीबन 10-15-20 किलोमीटर तक बिल्कुल जो है कोई प्रॉब्लम करे बगैर वो आगे जो है चल गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरे साथ के एक स्टूडेंट ने कहा, 1-2 और स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा सर जी ऐसा है अब इस कार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो सकता है माँ यमुनोत्री हमारी परीक्षा ले रही होंगे और आप जो है परीक्षा देने से जो है विमुख हो गए, इसीलिए जो है। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर चलते हैं वापस। फिर कार वहाँ से उड़ाई और फिर चल दिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम चले वापस, अब कुछ 5-7 किलोमीटर फिर वैसी ही स्थिति आ गई। तो अब तो ये संकल्प ले लिया कि आप वापस नहीं जाएंगे। अब किसी तरह से धक्का दे के करके हम शाम को वहाँ पहुँच गए। यमुनोत्री में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मुझे दर्शन वर्शन किए शाम को, और तब मेरे साथ जो है एक मेरा स्टूडेंट जो है उसका नाम है, अब तो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है बड़कोट में, तो उसका नाम है डॉक्टर अमित रावत। वो जो है उसने मेरे को बताया कि सर जी यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, और वो हनुमान सिद्ध बाबा जी हैं, और वो हनुमान सिद्ध बाबा जी जो है वो मेरे पिताजी ने भी उनको देखा है, मेरे दादाजी ने भी उनको देखा है, और हम भी देखते आ रहे हैं उनको। और वो उनकी जो है चेहरा, और उसमें बिल्कुल कोई शिकन मतलब झुर्री नहीं, कुछ नहीं है, और एकदम वही तेज़ है। तो यानी इतनी 2-3 पीढ़ियाँ से तो देखते आ रहे हैं उन्होंने, लेकिन वो अभी तक जो है वहाँ पे बड़े तेजस्वी चेहरे। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे जो है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात अमित ने ये बताई कि इन्होंने यमुना जब से क्रॉस की, मतलब उसके बाद इन्होंने रिवर्स मतलब वापस जो है यमुना को क्रॉस बैक नहीं किया। अब जब ये बात उन्होंने बोली तो मैं ये सोचा कि यार हमें कार घोड़े सब में हम आ रहे हैं, हमारे उसमें भी हमें इतनी तकलीफ हुई है, तो ये उस पीरियड में आए होंगे जबकि ये सुविधाएं नहीं थी, और उसके बाद इस हिमालय की उसमें जो है अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, और कभी इन्होंने यमुना वापस क्रॉस नहीं की। तो मटेरियलिस्टिक बुद्धि से ही मैंने सोचा कि ये शख्स जो है ये इंटरेस्टिंग है, इनके दर्शन करने चाहिए, इनका मनोबल बहुत ऊंचा है, और इनके दर्शन करके हमें हमारा मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा, इनका मनोबल हमारा बढ़ेगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे मिलने की मेरे अंदर चेष्टा जागी। तो हम गए वो गुफा में, तो वहाँ पर्दा लगा था, और 1-2 उन्हीं के जो है भक्त थे। तो हमने कहा दर्शन, बोले अब वो तो बाबा जी जो है जब उनकी समाधि टूटेगी, कब टूटेगी क्या टूटेगी कोई कह नहीं सकता है, वो तभी जो है बाहर आएंगे। अच्छा उस वक्त हम कैजुअली आए थे, क्योंकि अगले दिन जो है मंडे था, तो मैंने क्लास भी पढ़ानी थी, मैं बता के नहीं आया था, कैजुअली आ गए थे, तो वापस आना पड़ा। 7 बज गए थे वहीं। खैर किसी तरह से हम वापस आए। वापस आकर के अब मेरे मन में जो है वो बाबा जी की ही छवि आने लग गई, मैं उनकी कल्पना करने लग गया, वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, एक जो है उनका चित्र बनने लग गया। तो आ गए, घर आ गए। अब मैं रोज़ाना काम पे भी जा रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन शरीर तो यहाँ है, लेकिन मेरा मन मस्तिष्क वहीं है वो बाबा जी की, और वो फिगर बन रही है। तो जो फिगर बनी वो वाइट, उनके बाल, और जो है चेहरा एकदम तेजस्वी, पतला सा कटकाठी जो है ये सब।
1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा करके। तो जून की बात थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना बीता। अक्टूबर, 10 अक्टूबर की बात है, उस दिन विजयदशमी थी और तब से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। मैं मेडिटेशन करना, ये सब करने लग गया मैं। हुआ क्या कि 10 अक्टूबर को मेरे मन में ऐसा आ गया, मैंने कहा तो बाबा जी के दर्शन करने जाने हैं, और मैं तैयार हो गया। मेरी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि मेरी पत्नी को ये था कि ये कहीं बाबा ना बन जाए, ऐसा सोच करके, तो वो मुझे और बहाने करके और जगह चीज़ों में मेरे को बिजी करने की कोशिश करती। ऐसा करेंगे, जब तुम्हारी इच्छा है ही तो हम फलानी जगह घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ऐसा करते हैं ना, मैं आपको और कहीं जगह घूमने का ना, हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे। और वो थोड़ा सा विरोध किया। अब चूंकि हम सत्य के मार्ग पे थे, तो सत्य के मार्ग पे चलने पर क्या होता है कि आपके अंदर एक जो है ताकत आ जाती है, एक अजीब सी जो है आपके अंदर जोश आता है, साहस आता है आपके अंदर। तो उस साहस को मैंने स्वयं का अनुभव किया। मैंने कहा तुम आज जितने भी जो है विरोध कर लो, और मैंने कहा पंचायत बिठा लो, जिस पर तुम्हें विश्वास है, चाहे पिताजी पे, अपने जो भी जिनको बिठाना है बिठा लो, और ये कह दें कि अगर हम कोई गलत चेष्टा कर रहे हैं तो हम दंडवत करते तुम्हारे, और अगर चेष्टा गलत नहीं करे, तुम विरोध करते हो, हम उसका आदर नहीं करेंगे फिर। ठीक। तो मेरी पत्नी जब समझ गई कि अब ये तो इसकी जो है चेष्टा जो है वो तो पराकाष्ठा पे है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। हमने कहा भाई देखो, तुम भी चलना चाहते हो तो स्वागत है, हमारे साथ चलो, और नहीं हमारा विरोध मत करो। हम कोई शराब पीने नहीं जा रहे हैं, कोई जुआ खेलने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा कोई अधार्मिक काम करने नहीं जा रहे हैं, धर्म का काम करने जा रहे हैं, किसी तीर्थस्थल में जा रहे हैं, है ना। इसमें कहाँ किस रूप में जो है ये बताओ। अब वो कैसे बताएं कि भाई जो है, हम तो उनका मन का डर था कि कहीं ये संत बाबा नहीं बन जाए, हमारा तो गृहस्थी जो है उस पर लग जाएगी फिर। है तो मेरी पत्नी ने बाद में सोचा कि जब यार इसको रोकना मुश्किल है तो क्यों ना हम भी साथ चलते हैं। तो बोले चलो, अच्छा बड़े बेमन से, हाँ तो चलो हम भी चलते हैं। तो हम कहा भाई बहुत ही अच्छा है, भले 2 दोस्त। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो यहाँ से मतलब यमुनोत्री के पहले एक आखिरी गाँव पड़ता है, उसका नाम है खरसाली। वो वहाँ का जो प्रधान है, उसका बेटा मेरा स्टूडेंट रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसा करें, चलना है। बोले सर जी चलते हैं। वो बड़ा जो है मेरे प्रति आदर बुद्धि बहुत रखता था, तो चल दिए। तो वहाँ पे रात को पहुँचे। अब अक्टूबर का टाइम, दिन छोटे होते हैं, हम यहीं से 10 बजे चलना शुरू करें, पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। तो उस दिन विजयदशमी थी। अब वहाँ जो है तो किसी ने भंडारा किया था, भंडारा करके वहाँ भीड़ भाड़ भी थी। अब मैं तो एक सूत्री कार्यक्रम, क्या बाबा जी के दर्शन करने हैं, बाबा जी के, मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस अब आज तो ऐसा नहीं था कि भाई जो है हम वापस जाएंगे, क्योंकि तो आज तो रहने के लिए आए थे वहाँ। तो और सब इधर उधर, मैं वहीं उनके रात के 8 बजे अब मैं देखा वहाँ पे, अब सब जो अन्य लोग थे, भक्त लोग वहाँ दर्शन करने के लिए सब, अब आ गया वो समय जिसके लिए मैं इतनी प्रतीक्षा कर रहा था। अब उन्होंने जो है पर्दा हटाया। मैं स्तब्ध रह गया। मैं बयां नहीं कर सकता, ये हृदय की बात बता रहा हूं। जो मेरे मन में प्रतिमा थी काल्पनिक, और वो जो साक्षात वहां पे दिख रहे थे, उसमें 80% समानता थी। और ये बात अनुभव करके मैं स्तब्ध रह गया कि ऐसे कैसे संभव है, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, और उनकी कल्पना जो मेरी है और वो सामने बिल्कुल वैसी। केवल अंतर इतना था कि मैंने बालों की कल्पना सफ़ेद की थी, जबकि उनके बिल्कुल काले बाल थे, बड़ी लंबी जटा थी, और मैंने कल्पना केवल ये की थी कि सफ़ेद बाल हैं ऐसे नीचे को, बस इतना अंतर था। बाकी रंग रूप का हर चीज़ वैसे ही। अब वो एक एक करके पूछने लगे। अब जैसे उन्होंने बोला गोपाल, वो उनको माता करके बोलते थे, और बच्चों को उनको पुरुष को जो है गोपाल करके बोलते थे। और जैसे उन्होंने बोला गोपाल, और वो जो उनका पहला जो शब्द मुंह से स्फुटित हुआ, वो जो है मेरे हृदय को माना इतना वो प्रेम से सिंचित कर रहा है था, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। और मैं अपने इमोशंस को मतलब काबू करने में नहीं कर पाया, किसी तरह से मुझे बस। अब वो एक एक करके, आप कहाँ से आए गोपाल, आपका परिचय क्या है, ऐसे धीरे धीरे अब आ गई मेरी बारी।
अब मेरी बारी आई तो मुझे भी उन्होंने, गोपाल आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, अब मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पाया, मेरी ज़बान कांपने लग गई। तो मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। हम बाहरी रूप से तो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ और वो मुझसे उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। तो जब सभी लोग जो है अन्य भक्त लोग जब चले गए, तब उन्होंने मुझे अलग से बुलाया, गोपाल आप मेरे यहाँ पे आओ। तो जहाँ पे उनकी गद्दी थी उसके नीचे थोड़ा सा एक और गद्दी थी और वहाँ पे उन्होंने मेरे को बैठने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके चरणों में बैठना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आग्रह करके और मुझे उसमें ऊपर गद्दी में बिठाने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। तो फिर मैं उनके वहाँ पे बैठ गया। तो कुछ समय तक तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में था ही नहीं, काँप रहा था मैं। लेकिन जब थोड़ा सा उस भाव से विलग होकर के दूसरे भाव में आया, सामान्य स्थिति में आया, तो फिर मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया। मैंने कहा, महाराज मैं अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक ही प्रश्न ये है कि मैं कई मंदिरों में गया, मस्जिदों में भी गया, मैं हर धर्म के प्रति मेरा आदर है, तो मुझे ऐसा कभी इस तरह की जो है भावना या इस तरह की जो है फीलिंग मेरे अंदर कभी आई नहीं, इस तरह की अनुभूति कभी हुई नहीं मुझे। हाँ, बद्रीनाथ में थोड़ा बहुत मुझे एक अच्छा सा सुखद अनुभव हुआ, लेकिन वो भी इस रूप में नहीं हुआ जैसे। तो मैं रोया क्यों यहाँ पे, मेरे ऐसे आंसू क्यों आए, मैं यहाँ पर ऐसा। तो तब उन्होंने मुझे ये बताया कि जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री कालिंदी शिला पर स्थित है, और कालिंदी शिला इतनी मतलब उसके अंदर शक्ति है कि कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो कालिंदी शिला के संपर्क में आने मात्र से उसके अंदर भक्ति का उदय होता है, और जब भक्ति का उदय होता है तो तब उसे ज्ञान होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो ज्ञान की प्रतीक है गंगा, मतलब गंगोत्री, और ज्ञान आ जाने पर फिर वैराग्य होता है। तो वैराग्य के प्रतीक हैं केदारनाथ, और जब वैराग्य होता है तो तब उसी के बाद वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो मोक्ष कहाँ मिलता है, बद्रीनाथ में। इसलिए जो है, जो चार धाम की यात्रा का जो रूट का जो सिस्टम है वो भी इसी प्रकार से, ये बात मुझे तभी समझ में आई। मतलब जब भी कोई अगर चार धाम की यात्रा करता है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करता है, यमुनोत्री से करता है, उसके बाद कहाँ जाता है, गंगोत्री, और उसके बाद केदारनाथ, और फिर फाइनली बद्रीनाथ आता है। तब मेरे को समझ में, तो उससे पहले हम इधर। तो चूंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ सुकृत उदय हुए हैं और तुम एक पवित्र आत्मा हो, तो यहाँ पर आते ही वो जो है तुम्हें इस प्रकार की अनुभूति हुई, और ये एक बहुत ही जो है एक सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए। कालिंदी मतलब जो यमुना जी हैं वो श्री कृष्ण की जो है प्रेमिका हैं, उनकी जो है सखी हैं, है ना। और जब आप उनके उसमें आते हो तो कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं। तो उसकी भक्ति का प्रथम लक्षण यही है। ज्ञान मार्ग में आंसू नहीं आते हैं, ये उन्होंने मेरे को कहा। तो उससे फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न थे जो ध्यान मार्ग पे, क्योंकि मैं इससे पहले ध्यान मार्ग में था, ध्यान करता था, और उस ध्यान मार्ग में मैं कुछ हद तक जो है यात्रा करता था, तो एक सीमा तक मैं जाता था, उसके बाद मुझे वो डर लगता था। तो वो डर मैंने उनके साथ में शेयर किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है आज तो रात बहुत हो गई है, आप अगर जो है कल रुक जाओ यहाँ पे, तो फिर इस बारे में फिर हम जो है तुम्हें कल दिशा निर्देशन करेंगे। अब हमारी पत्नी तो सामने ही बैठी थी, सब देख रही थी ये सब, और हमारी पत्नी थोड़ा डरपोक मिजाज की है, और वो देखी कि यार मेरे पति को ये सब क्या हो गया। बस मेरी पत्नी अगले दिन का, अब तुम्हारी मनसा थी यहाँ आने की, तुम आ गए हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करा, अब तो कुछ नहीं, अब चलो, मतलब वापस चलना है किस तरह से, क्योंकि वो सोचते कहीं आज ही ना बाबा बन जाए, जो है हमें छोड़ दे, ठीक है। तो बस हमारी पत्नी के आग्रह पर बहुत जो है, और फिर हम उस दिन अगले दिन मतलब उनकी रात में उनका जो है वो सानिध्य नहीं ले पाए, कहने का मतलब। तो अगले दिन हम जो है वापस आ गए। बस तब से जो है मेरे मन में बस वो यमुनोत्री की बाबा जी हो गए। तो तब से एक रूटीन बन गया, हर 6 महीने बाद मैं अपना यमुनोत्री जाता था, ठीक है। अभी 2 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ है, तो बाद में भी मैं बताऊंगा कि उनको ये बात का विषय है। तो मूल बात ये थी कि मैं इस्कॉन में कैसे आया।
अब यहाँ से शुरुआत हो गई, अब हमारे अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ गए। अब मैं आगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया। अब मैं पहले, इससे पहले जो है पिताजी हमेशा विवेकानंद जी और इनके बारे में हमें बचपन में सब बताते थे, तो हम विवेकानंद जी के विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी थोड़ा बहुत ये सब। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस उनके गुरुजी, उनकी किताबों रामकृष्ण उसके बारे में हमें पता चला। तो मेरा इंस्टीट्यूट में जो है एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे सुब्रमण्यम, तो उन्होंने जो है मैं उनके साथ में चर्चा करी। तो उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि हैव यू नॉट एवर रेड रामकृष्ण वचनामृतम? मैंने कहा नो सर, आई नेवर हर्ड अबाउट इट। अरे यू जस्ट गो एंड रीड इट टुडे। मैं तुरंत, मैंने कहा कहाँ मिलेगी? बोला वो ऊपर मठ में जो है, राजपुर रोड में जो है विवेकानंद जी जहाँ पे है, वहाँ पे रामकृष्ण मठ में जाएंगे, तो 2 वॉल्यूम है उसके। मैं उसी दिन ही गया और वहाँ से लेकर के आया। जब पढ़ना शुरू किया मैंने, तो पढ़ते 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 और भावुकता मेरे अंदर बढ़ गई। अब इसी बीच में ही क्या हुआ, एक बार चूंकि मैं रशियन भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने बाहर इंस्टीट्यूट बोर्ड में फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन ऐसे करके डाला था। तो एक इस्कॉन की जो है यहाँ पर देहरादून में, जो इस्कॉन के जो हेड हैं, उनका नाम है श्री केशव भारती दास। तो उनकी जो पत्नी है, वो दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर के महीने में गीता डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है। हमारे गुरु महाराज जी शील प्रपात जी ने दिसंबर के महीने में गीता का प्रचार प्रसार के लिए कहा, एक स्पेशल बनाया गया, एक हफ्ते जो है गीता डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सारे डिवोटी जो है, सारे भक्त लोग उनके गीता, तो वो गीता के प्रचार के करते 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 उन्होंने बोर्ड देखा। अच्छा, वो यूक्रेन की हैं, तो उन्होंने देखा रशियन, और वो रशियन देखा, 2 चीज़ें मतलब जो है उनको प्रभावित करी, यार यहाँ पे रशियन कौन आ गया। तो उस उत्सुकता से वहाँ से नीचे से ऊपर करके मेरे इंस्टीट्यूट में आ गए और देखा, तो बोला हरे कृष्णा। मैंने कहा हरे कृष्णा? बोले ये हम जो है भगवद गीता जो है वो करते हैं, और आप इसको लीजिए, इससे आप जो है आपका उद्धार होगा, ये सब बोलने लगी। मैं खड़ा उठा, आदर दिया मैंने उनको, सीट में बैठने के लिए कहा। मैंने कहा वैसे तो माता जी मेरा जो है आदर से प्रणाम, आपको स्वीकार करें, लेकिन मैंने कहा मैं एक स्वयं ब्राह्मण कुल से हूँ, और उसमें भी जो है मेरे पिताजी, हमारे घर में तो सारा जो है लाइब्रेरी है, सारे वेद पुराण सब हमारे घर में हैं, और पिताजी ने बचपन से हमें ये सब चीज़ें जो है पढ़ने के लिए, उस चीज़ के लिए प्रेरित किया, तो हमारे घर में है ऑलरेडी। लेकिन आप विदेशी मूल होने के बावजूद भी आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपकी इस भावना का आदर नतमस्तक होते हुए मैं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो 100 रुपये की मैंने वो भगवद गीता यथारूप उसको मैंने लेके रख दिया अपने टेबल में। कोई ज़्यादा मतलब मैंने उसको आदर बुद्धि नहीं दी, पर रख दिया किनारे। रैपर भी मैंने उसका खोला नहीं। ऐसे होते होते रोजाना आते थे, धूल धूल साफ करते थे, कभी खोला भी नहीं मैंने। एक दिन फिर वो माता जी के पति जो केशव भारतीदास जी, वो उन्होंने जो जन्माष्टमी आ गई फिर, हाँ जन्माष्टमी में उन्होंने, नहीं हाँ जन्माष्टमी, उन्होंने कहा आप आना जन्माष्टमी में। तो हमने कहा हाँ हाँ आएंगे आएंगे। अब हम जैसे औपचारिक रूप से ऐसे बोलते हैं, हमने कहा, तो हम गए नहीं। तो फिर उन्होंने जो है 3-4 जब जन्माष्टमी होगी तो फिर बोले यार तुम आए नहीं। ओहो, मैंने कहा यार इन्होंने तो जो है इसका मतलब वाकई इस चीज़ को नोटिस किया कि हम आए नहीं करके, इन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। तो तब थोड़ा समय वो हो गया। मैंने उनको कहा कि ठीक है हम अगली बार आएंगे। तो जब हम अगली बार गए राधाष्टमी में, और जब देखा वहाँ और जो है हरि नाम हरे कृष्ण और ये सब चीज़ें, और वहाँ का जो प्रसादम और ये सब चीज़, तो ये सब जब मैंने देखा तो मेरे अंदर जो है पहले का जो पूर्वाग्रह था वो दूर हो गया। अब धीरे धीरे करके वो हम उनके संपर्क में आने लगे। अब ये सब चलता रहा। अब मैं द्वंद्व में पड़ गया, ध्यान मार्ग, रामकृष्ण वचनामृतम या इस्कॉन, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक दिन अब मैं बहुत परेशान रहने लग गया उन दिनों। एक दिन मैं फिर वही मठ में गया ऊपर, और मठ में जब मैं गया तो जो मठ के जो अधिकारी थे उनके सामने मैं प्रणाम किया उनको, और मेरे आंसू आने लग गए। और बोले क्या बात है? तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं, वो सीधे ही वहाँ से मेरे से बात करे बगैर अंदर गए। उस वक्त कोई भी नहीं था, और अंदर करके और कुछ उन्होंने पता नहीं क्या, वो 15-20 मिनट बाद आए हैं। अब वो कुछ मैंने सुना उनका, और घंटी बजाई उन्होंने, और वहाँ, और उसके बाद वो जो है एक प्रसाद, एक फल वो लेकर के, बब्बू गोसा था उसका, इतना मीठा, और वो जो है मेरे को प्रसाद करवाना। अब बोलो पहले इसको पाओ।
और जब उसको पाया, थोड़ा सा मैं अपनी नॉर्मल स्थिति में हुआ, तब मैंने उनको अपनी बोली समस्या बताई। मैंने कहा महाराज मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है। मैं कुछ समय मैंने ध्यान मार्ग पे चला और फिर ये अभी रामकृष्ण वचनामृत और इसी बात है हरे कृष्णा हरे रामा, और मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपने विवेकानंद जी की किताबें नहीं पढ़ी। मैंने कहा पढ़ी हैं। तो बोला नहीं आपने वैसे ऊपरी तरह से पढ़ी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा क्या? बोले रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी कहा कि अगर आप निर्णय नहीं ले पाओ तो मध्य रात्रि में आप जो है ध्यान मुद्रा में होकर के और अपने अंतर्मुखी होकर के चिंतन करो, आपको मन का झुकाव, मन की धारा किधर बह रही है इस पता चल जाएगा। बस हम भी आ गए उस दिन और बैठे हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन मेरे को पता लग गया, मतलब मैं अपने, क्योंकि मेरा झुकाव किधर ज़्यादा हो रहा है, तब मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा झुकाव किधर ज़्यादा हो रहा है, हरे कृष्ण की तरफ। बोले आप जो है छत में चलने के लिए अलग अलग रस्सियां हैं, किसी भी रस्सी को पकड़ लो छत में पहुंच जाओगे, ये उनके शब्द थे। वो किसी भी एक, लेकिन उस रस्सी को पकड़ कर, ये कभी इसको कभी इसको कभी इसको, तब कहीं नहीं जा पाओगे। बस मुझे उत्तर मिल गया और मैं इस कोण में। तो इसकी पराकाष्ठा कब हुई? इसकी पराकाष्ठा तब हुई, अब आ रहा हूं मैं उस प्रश्न के मूल, जो उसका उत्तर है वो ये है। मैं फ्रेंच पढ़ने के लिए जाता था एलियंस फ्रांसेस चंडीगढ़, और जहां पे एलियंस फ्रांसेस चंडीगढ़ था उसके बिल्कुल बगल में इस्कॉन का मंदिर है। तो कुछ निजी कारणों से किसी एक मेरे मित्र ने मुझे मतलब वो यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, उसने मेरे को धोखा दिया था। अब वो इतना मेरा विश्वास पात्र था कि मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता था कि वो मेरे को ऐसा धोखा दे देगा। तो मैं उस धोखे के कारण से बहुत ज़्यादा मन मेरा क्लेशित था, और शायद ठाकुर जी की लीला रही होगी, जो भी रही होगी। और जब मैं क्लेशित था तो मैं वहाँ से करके क्लास लेकर के, क्लास में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, और वहाँ से होते होते इधर आया मैं, तो देखा मैंने वो जो है गंजे से, और वो मृदंग बजा रहे और नाच रहे हैं, और हरे कृष्ण बाहर से। मेरे मन में आया यार ऐसा पागलपन चाहिए मुझे, इसी पागलपन की तरफ तो मैं झुक रहा हूँ, यही चाहिए मेरे को, यही धन चाहिए। और मैं अंदर चला गया, देखा ठाकुर जी के दर्शन किए, सब चीज़ किया। अब उस दिन जो है संडे था, तो भागवतम होती है वहाँ पे, तो भागवत की क्लास हुई, मैं भी बैठ गया, क्योंकि उस दिन तो रात को चंडीगढ़ एक रात को हम वहीं रुकते थे, अगले दिन जो है क्लास होकर के तब आते थे वापस। तो कहीं इधर जाना तो था नहीं, कोई टेंशन थी नहीं, तो मैं सुनता रहा करता रहा। जब क्लास होने के बाद जो है सब हो गया, तो पूछते हैं हाँ किसी को प्रश्न क्या है, तो मेरा तो मैं चुपचाप से बैठा। तो 2-4 लोगों ने पूछे प्रश्न, पर मैंने तो कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो वो जो महाराज जी थे उन्होंने मेरे को बुलाया, अपने आप ही बुलाया, और बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे ऐसे करके हाथ रख के बोला आप कहाँ से आए हैं। अब चूंकि वो मेरी ऐसी स्थिति थी कि मुझे मतलब उस तरह से प्रेम मिल रहा था, एक अहेतु की प्रेम मिल रहा था, तो मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा था, समझ लो, या उसको पचा नहीं पा रहा था, या समझ लीजिए तो किस रूप में ओवरफ्लो हो रहा था, मेरी आंसुओं के रूप में ओवरफ्लो होता। मैं सोच रहा यार इस शहर में, जो मेरा बेगाना शहर है, यहाँ पे मुझे इतना प्यार करने वाले अहेतु की अकारण ही, इस दुनिया में तो लोग 60 से पार प्रेम करते हैं, तो वो चीज़ मुझे मेरे अंदर जो है उसको भावदशा को पराकाष्ठा पिला रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। कुछ समय के बाद फिर मैंने बताया कि मैंने कहा महाराज मैंने तो आपसे कोई प्रश्न पूछने की चेष्टा भी नहीं करी, जो और थे पूछ रहे, आपने उनको ने बुला के मुझे को बुला दिया, ऐसा क्यों भाई? यही प्रश्न है मेरा कि ऐसा क्यों, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने बड़े प्रेम से, थोड़ा मेरे को अभी भी उनका चेहरा याद आता है, वो थोड़ा स्माइल किया उन्होंने ऐसे किया ये मेरे सिर पे, बोला ये सब ठाकुर जी की लीला है, ये इसको आप ठाकुर जी की कृपा समझें। मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया, क्योंकि बुद्धि तार्किक होती ना, हम अभी बुद्धि के स्तर पर हैं, तो बुद्धि हमेशा तर्क से ढूंढती है। एनीवे, उन्होंने मेरे को, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा आप वहाँ से माला लीजिए और आज आप जो है हरे कृष्णा इसका जो है 2 राउंड माला का करिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है ठाकुर जी के चरणों में उसको करके, गुरु जी के चरणों में उसको अभिमंत्रित करके और मुझे वो माला दी। और मैंने अपने जहाँ रुका था मैं होटल में, आकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो सूख रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था 2 राउंड आज करना, धीरे मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मेरी सारा तनाव
ऐसा गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग होते हैं। और मेरे अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा आने लगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगले दिन सुबह फर्स्ट क्लास प्रफुल्लित चेहरा होकर के मैं मंदिर गया, दंडवत प्रणाम किया, और उस दिन फिर उन्होंने मेरे को प्रसादम भी दिया। और प्रसादम जब मैंने पाया तो मेरा जो भ्रम था, लहसुन प्याज और ये सब, पहले मैं सोचता बगैर लहसुन प्याज के जो है भोजन कोई भोजन होता है, ये भ्रम मेरा उसी दिन टूटा जब मैंने वहाँ इस्कॉन में प्रसादम पाया। और उस दिन से मैंने फिर प्रण किया कि हम भी जो है बगैर लहसुन प्याज के करेंगे। तो मैं इस्कॉन में कैसे आया, इस्कॉन में आने का जो मूल कारण था वो ये था। हरे कृष्णा।